जंगल के दो सबसे शक्तिशाली शासक बाघ और शेर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों ही अपनी ताकत, सामर्थ्य और शौर्य के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कौन जंगल का असली राजा है? बाघ जंगल का एकल योद्धा अपनी नारंगी और काली धारियों से पहचाना जाता है। उसकी आंखों में आग है और उसके पंजे तेज हैं। वह रात में शिकार करता है और अपने इलाके में रहता है। शेर जंगल का समूही नेता अपने सुनहरे बालों और दहाड़ से पहचाना जाता है। उसके दांत मजबूत हैं और उसका दिल साहसी है। वह दिन में शिकार करता है और अपने प्राइड में रहता है। अब जंगल के दो सबसे शक्तिशाली शासक एक दूसरे के सामने हैं। कौन जीतेगा? कौन जंगल का असली राजा होगा? आइए देखते हैं। टाइगर वर्सेस लायन। तो सबसे पहले बात होगी लायन की। लायन दो तरह के हैं, एशियन लायन, अफ्रीकन लायन। एशियन लायन जिसे हम भारतीय शेर के नाम से जानते हैं, यह एशिया में भारत में गुजरात राज्य में गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और अफ्रीकन लायन ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। बात करते हैं एशियन लायन की लेंथ लगभग 8.5 फीट होती है। अफ्रीकन लायन की लेंथ लगभग 10 फीट होती है। एशियन लायन की हाइट लगभग 3.5 फीट होती है। अफ्रीकन लायन की हाइट लगभग 4 फीट होती है। एशियन लायन का वेट लगभग 160 to 190 kg होता है। अफ्रीकन लायन का वेट लगभग 200 kg के अबव होता है। टाइगर। टाइगर इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बांग्लादेश, रशिया एक्सेट्रा देश में देखने को मिलता है। टाइगर की लेंथ लगभग 12 फीट से अबव होती है। टाइगर की हाइट लगभग 4 फीट होती है। टाइगर का वेट लगभग 300 kg या उससे ज़्यादा हो सकता है, जो लायन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात टाइगर और लायन के बीच लड़ाई कराने की हो तो हम अफ्रीकन लायन से ही कराना पसंद करेंगे। अगर मुकाबला एशियन लायन से हुआ तो टाइगर के जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं टाइगर वर्सेस अफ्रीकन लायन। टाइगर अकेला रहना पसंद करता है, जबकि लायन समूह के साथ रहते हैं। इनके समूह को प्राइड कहते हैं। टीथ मतलब दांत। अब बात करते हैं टाइगर के दांतों की। कैनाइन। टाइगर के कैनाइन की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर से अधिक होती है। लायन के कैनाइन की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। टाइगर के कैनाइन अधिक मजबूत और नुकीले होते हैं। लायन के कैनाइन लगभग मजबूत और नुकीले होते हैं। बाइट फोर्स। अब बात करते हैं इनके काटने की क्षमता की। टाइगर का बाइट फोर्स होता है 1050 psi और लायन का बाइट फोर्स होता है 650 psi। व्हाट इज psi? पाउंड पर स्क्वायर इंच। दिस इज यूनिट ऑफ प्रेशर। पगमार्क। बात करते हैं अब इनके पगमार्क मतलब पंजों की। तो टाइगर के पगमार्क्स या पंजे बड़े होते हैं लायन से ज़्यादा, और लायन के पगमार्क छोटे होते हैं टाइगर से। जंप। टाइगर की जंप लगभग 15 फीट तक हो सकती है। लायन की जंप लगभग 12 फीट तक हो सकती है। ब्रेन साइज। टाइगर का ब्रेन
लायन के मुकाबले बड़ा होता है और लायन का ब्रेन साइज टाइगर के मुकाबले छोटा होता है। रनिंग स्पीड, टाइगर की रनिंग स्पीड लगभग 50 to 65 किलोमीटर पर आवर या इससे भी अधिक हो सकती है। लायन की रनिंग स्पीड 70 to 80 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। टाइगर की रनिंग स्पीड उसकी हंटिंग सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकती है। बात करते हैं टाइगर की, उसका वेट अधिक होता है तो मुझे लगता है उस वजह से इसकी स्पीड थोड़ी कम रह जाती है, लेकिन लायन का वेट टाइगर के मुकाबले कम होता है, ये उसकी स्पीड टाइगर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जंगल के शांत माहौल में अगर टाइगर दहाड़ मारता है तो उसकी दहाड़ 3 से 4 किलोमीटर लगभग सुनी जा सकती है, जबकि लायन की रोर मतलब दहाड़ एक शांत जंगल में 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तक सुनी जा सकती है। वाई लायन इज़ किंग ऑफ जंगल नॉट टाइगर। शेर और बाघ के बारे में इतनी बातें जानने के बाद किसी के भी मन में सवाल आना लाजमी है कि अगर बाघ लगभग सभी बातों से शेर में आगे है तो जंगल का राजा लायन क्यों कहलाता है। तो इसका सीधा सा आंसर समझ आता है, वो ये है कि केवल बड़ा शरीर होने या ताकत अधिक होने से कोई जंगल का राजा नहीं बन जाता। जंगल का राजा बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है दूसरे जानवरों में अपना डर, आपका रुतबा, आपकी मजबूत पकड़ और दिल दहला देने वाली दहाड़, जिसके सामने कोई चाहकर भी अपना मुंह ना खोल पाए। इन्हीं सब कारणों से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, बाघ को नहीं। भले ही बाघ शेर से सब चीज़ में आगे है, और जब बात राज करने की आती है तो वो शेर को टक्कर देने के मामले में अब भी बहुत पीछे है। बाघ वो जानवर है जो अकेला रहना पसंद करता है, तो शेर वो जानवर है जो ग्रुप में रहता है। यही वजह है कि शिकार करने की ज़्यादातर जिम्मेदारी शेरनी की होती है। हालांकि शिकार को जब खाने की बारी आती है तो शिकार पर पहला हक शेर का ही है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि शेर ही क्यों जंगल का राजा है। फाइट बिटवीन बोथ एनिमल्स। चलिए अब वक्त आ गया है दोनों के बीच विजेता का चुनाव करने का। तो आपको बता दें, किसी भी लड़ाई में सबसे अहम है शिकार पर अपनी पकड़, और हम पहले ही ये जान चुके हैं कि दोनों अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ शेर को अपनी गर्दन पर मौजूदा बालों का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब बाघ उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन तक पहुँचने में भी उसे बहुत मशक्क़त करना पड़ती है। लेकिन वहीं अगर शेर का जबड़ा बाघ की गर्दन तक पहुँच जाता है तो वो उसे पकड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है। हालांकि यहाँ बाघ का बड़ा और वज़नदार शरीर शेर को मात देने में काफ़ी काम आता है। बाघ के पंजे तेज़ हैं और उसके दांत बड़े और नुकीले हैं, और उसका भारी भरकम शरीर शेर को मात देने की काबिलियत रखता है। इसलिए तो बाघ और शेर की लड़ाई में अधिकतर जीत बाघ की होती है। लेकिन आपको क्या लगता है जीत किसकी होती होगी, जंगल का राजा शेर की या फिर धुरंधर शिकारी बाघ की? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।